नमः परमहंस स्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठाचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेहवन सभ्य जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणति। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा सीखने का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन कर रहे हैं। इस समय बड़े ही पावन पुनीत चरित्र पर हम सब बने हुए हैं। पुष्प वाटिका का पावन प्रसंग। प्रभु रघुनंदन राम को माता जानकी ने जब देखा है, राम देखे सिया माँ सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। ये मनुज रूप में आकर के भगवान और भगवती का प्रथम मिलन है। ये अद्भुत मिलन। इसके बाद हमारे त्रिभुवन सुंदर को देखने के बाद माई जा रही है माता के मंदिर की तरफ, गिरिजा की मंदिर की तरफ। फिर भी बार बार प्रभु के उस स्वरूप को निहारने के लिए देखन मिस मृग बिहग तरु फिर ही बहोरी बहोरी निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। बार बार मुड़ मुड़ करके देखती हैं, कभी किसी पशु पक्षी लता पता झाड़ियों को देखने के बहाने से जा करके माता गिरिजा की स्तुति करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुखचंद्र चपोरी जय गजवदन सदानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उर पुरुष बही के। देखिए यहाँ पर माता गिरिजा की उपासना कर रही हैं माँ जानकी, और प्रसंग आता है कि भाई जब सती जो है रामचरित्र जब चल रहा था, तब उस समय भगवती भगवान शंभू के साथ वनवास का स्वरूप का दर्शन किया था भोले बाबा के साथ। तो थोड़ा सा संशय उत्पन्न हो जाता है कई बार सब कथाओं को सुनते हैं कि कैसे संभव है ये, जब पार्वती जी का विवाह है बाद में हुआ। देखिए ये भगवान की लीला है ना। तो
लीला में तो भगवान हर त्रेता में राम रूप में आएंगे, हर द्वापर में कृष्ण रूप में आएंगे, लेकिन भगवान नित्य हैं। भगवान नित्य हैं, यानी ये राम अवतार के पहले भी राम थे। ऐसे ही जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भगवान के ही स्वरूप हैं, उस पर ब्रह्म परमात्मा के। और ये सारे रूप भगवान के नित्य हैं, चाहे वह भगवान भगवती के रूप में हो, गणेश के रूप में हो, है ना, और राम के रूप में हो। नारायण ही जो है सब रूपों में बटे हुए हैं, इसलिए भगवान को नित्य कहा गया है। नित्य, ना हम नित्य है, न संसार नित्य है, जगत की कोई भी लौकिक वस्तु नित्य नहीं है, लेकिन परमात्मा नित्य है। क्यों? क्योंकि सतयुग में जब प्रहलाद जी का चरित्र आता है, सतयुग में जब हिरण्यकशिपु क्रोध करता है, सारे देवता डर जाते हैं, सब भाग जाते हैं वहां से प्रहलाद जी के साथी। तो हिरण्यकशिपु कहता है कि तू प्रहलाद किसके बल पर मेरे विरुद्ध खड़ा हुआ है, किसका बल है तुझ में? तो प्रहलाद जी ने वहां पर यही कहा था कि हे पिताजी, मेरे अंदर, पूरे जगत के अंदर केवल एक का ही बल है, वो है राम का बल। राम की महिमा का गुणगान करते हैं, ये कथा विष्णु पुराण में भी आती है, तो और भागवत पुराण में भी है ना। तो वहां पर उन्होंने राम नाम कहा, तो भाई वो सतयुग में राम कैसे आ गए? अब बात आ गई, राम तो त्रेता में आए दशरथ जी के घर, लेकिन राम एक थोड़ी हैं, राम नित्य हैं, हमेशा से हैं राम, वो लीला करने के लिए आते रहते हैं। प्रहलाद जी ने कहा था कि अरे पिता तुम बावरे कहाँ बताऊं राम, मोह पे तो पे खड्ग खंभ पे जित देखूं तितराम। उनको जहां दृष्टि डालते थे वहीं राम दिखते थे। क्यों? क्योंकि वह सब में अपने श्री सीता रामचंद्र प्रभु नारायण का दर्शन किया करते थे। तो भगवान नित्य हैं। कोई भी लीला सुनने के बाद ये जो है समझ जाइए कि भगवान की लीला परंपार है। ये उनकी लीला हम सब सुन पढ़ रहे हैं, जिसको वेद भी नेति नेति कह करके हाथ जोड़ लेते हैं, वेद भी स्तुति करते हैं, महिमा का गुणगान करते हैं, फिर ही कह देते हैं अरे इतना भी नहीं, इतना इतना ही नहीं है, इससे बढ़ करके है इनकी महिमा, इतना ही नहीं, इससे बढ़ करके है इनकी महिमा। तो वेद भी जिनकी महिमा नहीं गा सकते, जिनका पार नहीं पा सकते, तो हम सबके बस की बात नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि भगवान नित्य हैं, राम भी नित्य हैं, कृष्ण भी नित्य हैं, और हरि भी नित्य हैं, शिव भी नित्य हैं, भगवती भी नित्य है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सनातन धर्म में हम सब सगुण रूप में मूर्ति का, भगवान का पूजन किया करते हैं। तो कहते हैं ना कुछ लोग, नास्तिक लोग, कि भाई पत्थर को पूजते हो उससे क्या मिलेगा? पहली बात तो हम सब पत्थर की पूजा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम सब पहले मूर्ति विग्रह में विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसमें प्रभु का वास होता है, फिर हम उस मूर्ति विग्रह का पूजन करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे कहने वालों के लिए ये प्रमाण है कि अगर श्रद्धा सुमन से पत्थर की मूर्ति की भी पूजा की जाए तो वह मूर्ति भी भक्ति के चलते पिघल जाती है, वह भी कृपा कर देती है। माई जानकी की स्तुति सुन करके जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, माता गिरजा प्रसन्न हो गई और वहीं पर साक्षात प्रकट हो जाती हैं, आशीर्वाद देती हैं। वह पत्थर की मूर्ति, उनके गले से माला खिसक पड़ी है और वह मूर्ति मुस्कुराई है। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, हे सीते, ये मेरा सत्य आशीर्वाद है कि तुम्हारी सभी मनोकामना
पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र है और सत्य है। जो वर आपके मन में बसा है वही आपको मिलेगा। मनो जाहि राच्यो मिलाहि सोबरु, साज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी अशेष सुनिसिय, साहित हर सियले। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। हाँ, मुदित मन मंदिर चले। माता गिरिजा की सुंदर वाणी प्रकट होती है। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मनोकामना तुम्हारी। कहती हैं कि हे सीता, तुमको तुम्हारे मन के अनुरूप ही सुंदर वर मिलेगा। यह सुनते ही हमारी माता जानकी प्रसन्न हो गई, बार बार गिरजा को प्रणाम करती हैं और अपने राजमहल को लौट चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। जब हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाता है, हम जिस की चाह रखते हैं वह प्राप्त हो जाती है, तो मन की प्रसन्नता कहना ही क्या। माता जानकी भी रघुवर को देखने के बाद जो चित्त उनके हृदय पर बसा था, वह रघुवर मुझे मिलेंगे, ऐसा भगवती का आशीर्वाद मिला, तो मुदित मन मंदिर चली। अब इधर हमारे प्रभु श्री राम आए हैं भैया लक्ष्मण जी के साथ, पुष्प लेकर के गुरु जी को समर्पित किया है, और गुरु जी से उन्होंने सारी बात कह दिया। कैसे जानकी जी के स्वरूप को देख करके उनका मन मुग्ध हुआ, सारा कुछ गुरुदेव के चरणों में बैठ करके कह दिया। क्यों? क्योंकि यही हमारे राघव लाल जी का सरल स्वभाव है, छल उन्हें छू भी नहीं सकता। अच्छा, गुरु जी को यहाँ प्रणाम जब हमारे प्रभु ने किया, तो गुरुदेव विश्वामित्र ने भी आशीर्वाद दिया। सफल मनोरथ हो तुम्हारे। इधर दिन के ढलते ही, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ है, पूर्व दिशा से सुंदर चंद्र का उदय हुआ है। चंद्रमा के उदय होते ही चंद्रमा को देख करके हमारे राघव लाल जी को माई जानकी की सुध आ गई। उनका सुंदर स्वरूप मुखमंडल उनकी आंखों पर देखने लगा। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देख करके बड़ा सुख पाया। मन में विचार करने लगे कि अरे, यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चंद्रमा में बहुत से दोष हैं। पहला तो यह खारे समुद्र से उत्पन्न हुआ। दूसरा, विष इसका भाई है, क्योंकि उसी समुद्र से चंद्रमा भी प्रकट हुआ, उसी समुद्र से हलाहल विष भी प्रकट हुआ। और दिन में चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता, यह निस्तेज हो जाता है। रात्रि में उदय होता भी है तो दागों से युक्त रहता है, काले काले निशान रहते हैं चंद्रमा में। तो ये चंद्रमा सीता जी की मुख की बराबरी कैसे पा सकता है? इस प्रकार हमारे प्रभु श्री रघुनंदन राम जी चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख छवि का सुंदर सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं। बहुत देर तक विचार करते रहे। माई जानकी का वह सुंदर मुखमंडल, मन ही मन उसका दर्शन करते रहे। बाद में स्मरण आया कि अरे, बहुत देर हो गई, और तुरंत डर करके गुरु जी के पास जाते हैं। जिसके डर से काल भी डरता है, वह भी गुरु जी के चरणों में सेवा में डर रहे हैं, जैसे साधारण मनुष्य डरते, क्योंकि मनुज लीला कर रहे हैं। और इसके बाद उनके चरणों की सेवा करके विश्राम किया है। यहाँ प्रातः काल हुआ है सज्जनों।
प्रातः काल का सूरज आज माता जानकी के भाग्य को लेकर के उदय हो रहा है। बड़े बड़े देश से राजा राजकुमार आए हैं। सभी जो है तो भूमि पर, रंगमंच पर, कुछ यज्ञशाला पर पधार चुके हैं। गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ प्रभु राम और लक्ष्मण भी जब उस सभा में पहुंचे हैं, स्वयं महाराज जनक ने उठ करके गुरुदेव विश्वामित्र जी का भी अभिवादन किया है। जब प्यारी मोहिनी मूरत सांवली सूरत को सभा ने देखा है प्रभु राघव लाल जू के स्वरूप को, तो कहते हैं जो जहां था वहीं रह गया, बस एक टक प्रभु की ओर देखता रह गया। ऐसा सुंदर स्वरूप। कहते हैं उस समय भगवान को देखने के बाद सबके मन में अलग अलग भाव थे, तो भगवान उनको उनके भाव के अनुरूप कई प्रकार के दिखे। जो वहां पर दुष्ट राजा थे उनको भगवान बड़े भयानक दिखे शासक के रूप में। जो वहां पर दानव मानव का वेश धारण करके बैठे थे, भगवान उनको काल के रूप में दिखे। जो वहां पर ज्ञानी जन बैठे थे, भगवान उनको परम तत्व के रूप में दिखे हैं। जो वहां पर भक्ति पूर्वक भक्त जन बैठे थे, प्रभु राम उनको भगवान के रूप में दिखे हैं। महाराज जनक माता सुनैना को अपने बेटे के रूप में दिखे हैं, और जनकपुर वासियों को हमारे रघुनंदन राम संबंधी के रूप में दिखे हैं। इसीलिए बाबा जी ने लिखा, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी प्रभु उनको उसी रूप में दिखलाई पड़े। क्योंकि साधारण भाषा में भी हम सब कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा भाव होता है वैसा ही हमको आंखों से दिखाई देने लगता है। यहाँ सब मंचों में एक बड़ा सुंदर मंच बना हुआ था, जिसमें मुनि विश्वामित्र जी के साथ राम लखन को महाराज जनक ने सुंदर आसन दिया है। सब मंचन ते मंचो एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। जैसे ही स्वयं जनक जी उठ करके मुनि सहित दोनों भाइयों को उस दिव्य आसन पर, विशेष आसन पर बैठाए, तो सारे राजा यह देख करके दुखी हो गए। कहने लगे कि हमको तो लगता है कि हमें ऐसे ही बुलाया गया है देखने के लिए। महाराज जनक ने अपनी पुत्री जानकी का विवाह लगता इन्हीं के साथ पहले ही निश्चित कर लिए, तभी तो इस प्रकार विशेष इनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। श्री राम जी को देख करके सारे राजा उसी प्रकार उत्साहहीन हो गए, जैसे चंद्रमा के उदय होने पर तारे जो होते हैं प्रकाशहीन हो जाते हैं। अब इधर सारे राजा कुछ अभिमानी थे, दुष्ट थे, कई प्रकार के थे। सब आपस में बातें करने लगे कि तुमको क्या लगता है कि धनुष टूटने पर कोई सीता को प्राप्त कर लेगा? अरे अगर किसी ने धनुष तोड़ भी लिया तो सीता को हम आसानी से किसी के हाथों में जाने नहीं देंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना आ जाए, हम उसको भी मार डालेंगे। ऐसा आपस में जब बात करने लगे, तो जो ज्ञानी जन थे, महापुरुष लोग, ऐसे अभिमानियों के वचनों को सुन करके वो सब मुस्कुराने लगे। अब इधर इस लीला चरित्र की नायिका अष्ट सखियों के साथ प्रवेश कर रही हैं उस रंगमंच पर। माता जानकी अपने सुंदर सखियों के साथ आ रही हैं। पीछे पीछे जो सखियां हैं मधुर मधुर गीत गुनगुना रही हैं। सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। चली संग ले सखी सयानी, चली संग ले
सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सोह नवल तनु सुंदर सानी, जनक जननी अतुलित छवि भारी। सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सुकुमार पिया सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। बड़ा सुंदर गीत है, आप लोग सुनाइएगा बाद में इसको। इसके बाद हमारी जानकी मैया सखियों के साथ आती हैं। कहते हैं उस समय बड़ी दिव्य शोभा, उसका वर्णन करना संभव नहीं। कहते हैं क्यों संभव नहीं? तो संत जन कहते हैं कि देखो भाई, काव्य की सभी उपमाएं उन भगवती के सामने तुच्छ लगती हैं, क्योंकि काव्य की सभी उपमाएं प्रकृति जगत से ली गई हैं। लेकिन जानकी जो है वह भगवान की स्वरूपा शक्ति हैं, अप्राकृतिक हैं, चिन्मय स्वरूपा हैं। जब सीता जी ने उस रंग भूमि पर पैर रखा, उनका दिव्य स्वरूप देख करके, रूप देख करके सभी लोग महाराज मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर के ढोल नगाड़ा बजाया, उत्सव किया है, पुष्पों की वर्षा किया है, अप्सराएं नृत्य करने लगी हैं। सीता जी के कर कमलों में सुंदर जयमाल सुशोभित हो रही है। सब राजा चकित होकर के माँ जानकी की ओर निहारने लगे, लेकिन हमारी माता जानकी हमारे राघव लाल जू को देखना चाहती हैं। उनकी अखियां चारों ओर घूम रही हैं कि वो सुंदर प्रभु कहाँ हैं, सांवले सरकार कहाँ है। सीए चकित सीत राम ही चाह, भय मोह बस सब नर नाहा। सेय चकित चित राम ही चाह, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। जैसे ही माता जानकी ने मुनि के समीप, मुनि विश्वामित्र जी के नजदीक बैठे दोनों भाइयों को देखा है, और जैसे उनकी दृष्टि राघव जी पर पड़ी, बड़ी प्रसन्न हो गई और उनकी दृष्टि वहीं ठहर गई, मानो चलते हुए पथिक को उसकी मंजिल प्राप्त हो गई हो। लेकिन गुरुजनों व समाज को देख करके सीता जी सकुचा गईं। उनके लाज से राम जी को हृदय में धारण करके और सखियों की ओर निहारने लगती हैं। इसके बाद महाराज जनक ने बंदी जनों को बुलाया है, वह बिरदावली यानी वंश कीर्ति का बखान किया है। और उसके बाद महाराज जनक का जो प्रण है वह सुनाने लगे कि हे देश देश से आए हुए राजाओं राजकुमारों, सुनिए, आप सभी राजाओं का जो बल है भुजाओं का, वह चंद्रमा के समान है, और यह शिव जी का जो महान धनुष है यह राहु के समान है। ये बड़ा कठोर है, और आप सबको विदित है कि बड़े बड़े योद्धा आए, बड़े बड़े वीर आए, लेकिन इस धनुष को उठाना तो दूर रहा, हिला भी नहीं पाए। तो आज इस शिव धनुष को जो समाज में तोड़ेगा, भंजन करेगा, वह तीनों लोकों की विजय के साथ श्री जानकी जी को जो है वरेगा, उसी के साथ जानकी जी का विवाह किया जाएगा। ऐसी प्रतिज्ञा को सुना है महाराज। इसके बाद बड़ा सुंदर कैसे कैसे राजाओं का प्रयत्न होता है, फिर कैसे रघुवर जी धनुष का भंजन करते हैं, हम अगले प्रसंग पर सुनेंगे। आज यहीं तक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए बारी बारी से चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम सुनाए
हाँ, इंदु पराशर जी हैं, और कृष्णा जी हैं, नीरजा तिवारी जी हैं, और हर्षिता जी हैं, मोनिका झा जी हैं, कनक जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, उन्नति जी हैं, सोनी जी हैं। सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, सुनाइए। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। देखि रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निधि पहचाने। लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। देखन मिस मृग विहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाड़ई प्रीत न थोरी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। चलिए आगे सुनाइए। कृष्णा है, कृष्णा है, उन्नति जी हैं। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। तासु वचन अति सियहि सुहाने, दशरथ लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोही, प्रीति पुराण लखन लख लखई न कोई। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। राधे राधे गुरुदेव। हाँ, राधे राधे। उन्नति जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी, सुनाइए। होय न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयउ हरि भगति बिनु। पेट में पौढ़ पुनि पौढ़ मही, पलना पौढ़ के बाल कहायो। ज्वान भयो युवती संग पौढ़्यो, पौढ़त पौढ़त ज्वानी गवाए। क्षीर समुद्र के पौढ़न हार कुना, तैनिक बोहु ध्यान लगायो। पौढ़त 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 ही अब चिता में पौढ़न के दिन आयो। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। आप सुनाइए, नीरजा प्रणाम। तिवारी। जय सिया राम। जय श्री राम। सबको प्रणाम करते हैं। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागुबर देखो जाई, जहाँ बसंत ऋतु लही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर पेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत विहग नटत कल मोरा। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सर सिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम। हाँ, जय श्री राम। शशि तिवारी जी, आप सुनाइए।
फिर मोनिका झा जी हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। देखन बागु कुंवर दुर्याए, वय किशोर सब भांति सुहाए, तासु वचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई, कंकन किंकिनी नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मोनिका झा जी हैं, कनक जी हैं। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्यवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववस विहारिणी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, मन जाहि राचेउ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनु सिय सहित हर्षित यले, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले, हाँ मुदित मन मंदिर चले। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, आगे सुनाइए कनक जी। जय श्री सीताराम गुरु जी। जय श्री सीताराम। कंकन किंकिरी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, देखि रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, लोचन मगरा मयूर आनी, दीने पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहि कछु मन सकुचानी। जय श्री सीताराम गुरु जी। जय श्री सीताराम। हाँ, आप सुनाइए। सोनी जी हैं और हर्षिता जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ। राम दिखावहि अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना, लव निमेष मह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाय शयन तब कीन्ही। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, आप सुनाइए हर्षिता जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीती न फिरहि मगन मन भूले, ये शुभ चरित जाने पे सोई, कृपा राम की जा पर होई, उमा रमा शोभाऊ देहि जाना, ताहि भजनु तजि भावनाना, कछु
कछुक दिवस बीते भांति, जात न जानिय दिन अरु राति। नाम करण कर अवसरु जानी, भूप बोली पटया मुनि ज्ञानी। तुलसी राम सनेह सील लखी, जो ना भगति उर आई। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। आवाज धीरे कैसे आ रही है भाई? आवाज तो ठीक आनी चाहिए, माइक तो सही लगा है। ठीक है गुरुजी, आपकी आवाज आ रही